हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, इस चैनल पर हम क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको फिजिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया है और चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6 के बारे में। तो अभी तक जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 5 को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में बताया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, और पिछले लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग यही है कि उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे पहले कंडीशन है जब वस्तु अनंत दूरी पर है, यानी जब हम किसी वस्तु को अनंत दूरी पर रख देते हैं, अनंत का मतलब होता है काफी दूर रख देते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है और कहां पर बनता है। तो अगर हम दूरी को किसी वस्तु को अनंत पर रख देते हैं, जैसे कि हमने किसी वस्तु को माना ए और बी, ये हमारा एक उत्तल लेंस है। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में भी पढ़ा चुका हूं। तो ये हमारा एक उत्तल लेंस होता है जिसकी अंदर की सतह पॉलिशदार होती है और जिसके इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं, जिसका फोकस यहाँ होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र यहाँ होता है। तो अगर हमने किसी वस्तु को यहाँ रखा है अनंत पर, अगर हम इससे लाइट ऑफ रे डालते हैं तो ये लाइट ऑफ रे इस दर्पण से टकराकर वापस चली जाती है, यानी यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ऐसे ही अगर हम दूसरी लाइट ऑफ रे डालते हैं तो ये इसकी सरफेस से टकराकर वापस चली जाती है, क्योंकि यहाँ परावर्तन हो जाता है, क्योंकि दर्पण क्या करते हैं, परावर्तन करते हैं। और चैप्टर के अंदर हम परावर्तन और अपवर्तन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो अगर ये दोनों रे इस तरह से डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन अगर मैं इन रे को पीछे की तरफ मिलाऊं, अगर मैं इन रे को पीछे की तरफ मिलाऊं तो ये रे जाकर एक फोकस पर जाकर मिल जाती है, यानी इमेज मेरी दर्पण के दाईं तरफ बनती है, ना कि बाईं तरफ बनती है। और कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। तो जो इमेज होती है वो फोकस पर बनती है, और कैसी बनती है, सीधी बनती है और आभासी बनती है, यानी झूठी इमेज बनती है कोई, क्योंकि इमेज इस साइड पर बनती है। अगर इमेज इसी साइड पर बनती तो ये आपकी जो इमेज होती वो आभासी नहीं होती, वो रियल इमेज होती और वह वस्तु से छोटी बनती है। यानी वस्तु इतनी बड़ी थी और देखिए इमेज का साइज बहुत छोटा है, इसको हम कहते हैं पॉइंट साइज इमेज। क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज की बहुत छोटी इमेज बनती है। तो ये था हमारा जब हम वस्तु को अनंत दूरी पर रखते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 थी कि उत्तल दर्पण से किस तरीके से हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। कंडीशन नंबर 2 के अंदर हम देखते हैं जब वस्तु को हम अनंत व ध्रुव के बीच रखते हैं। यानी देखिए वस्तु को मैंने ध्रुव और अनंत, अनंत मेरा कहीं यहाँ दूरी पर होगा, बहुत दूरी है ये अनंत, और मैंने अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा है। तो अगर मैं इस वस्तु से लाइट ऑफ रे डालता हूं इस दर्पण पर, तो यहाँ से परावर्तन हो जाता है और ये किरणें परावर्तित हो जाती हैं। अगर मैं दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, इसके वक्रता केंद्र पर डालता हूं, तो आपको रूल पता होना चाहिए, मैं आपको रूल बता चुका हूं। जब लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तित हो जाती है, और अगर जब राइट रे मैं किसी वक्रता केंद्र पर डालता हूं तो लाइट रे वापस उसी दिशा में आ जाती है। यानी जब मैंने इस रे को यहाँ पर डाला तो ये कहीं पीछे जाकर फोकस पर मिलती है, और मैंने इस रे को यहाँ पर डाला, यानी इन दोनों रे का टकराव इस पॉइंट पर हुआ। इसका मतलब है इमेज एफ और पी के बीच बनी। इससे पहले इमेज का बनी थी अनंत पर रखने पर, फोकस पर बनी थी, और अगर मैंने थोड़ी सी अनंत से पास कर लिया अपने वस्तु को तो इमेज एफ और पी के बीच बनती है। तो इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है। याद रखना, उत्तल दर्पण से हमेशा इमेज सीधी बनती है और अवतल दर्पण से हमेशा इमेज उल्टी बनती है। यह हम अपने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। सीधी बनती है और आभासी बनती है, यानी ये फॉल्स इमेज बनती है, फोकस और ध्रुव के बीच बनती है और वस्तु से थोड़ी छोटी बनती है, यानी छोटी छोटी वस्तु से इमेज बनती है। वस्तु इतनी बड़ी थी, इमेज का साइज इतना बड़ा रह गया। तो ये हमारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो इसकी सिर्फ 2 कंडीशन है, लेकिन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की मैंने आपको 6 कंडीशन सिखाई हैं। तो जिन बच्चों को लेक्चर पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और